हरिओम विद्यार्थी मित्रों, अपने कविता 5 जो मैंने कल आपको समझाई थी उसके बाद अपने यहाँ अभ्यास के प्रश्न कुछ मैं करवा रही थी। यहाँ पे प्रश्न 2 तक मैंने आपको करवाया था। प्रश्न 2 के यहाँ पे ब विभाग है, उसमें यहाँ पे गोला दिया है। क्या है प्रश्न 2? इसका गोला दिया है, इस गोले में लिखा है ऋण सोहन मेगा खेल रहा है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ गोला दिया है, इस पर से वाक्य बनाने हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? गोले में से शब्द चुनकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ विद्यार्थी मित्रों, सोहन पढ़ रहा है। उसके बाद वाक्य बनाना है, तो रीनल पढ़ रही है। रीनल पढ़ रही है। कैसा वाक्य बनता है? पहला रीनल पढ़ रही है, उसके बाद रीनल खेल रही है। दूसरा वाक्य बना कि रीनल खेल रही है, मेगा पढ़ रही है। मेगा पढ़ रही है। मेगा खेल रही है। मेगा खेल रही है। मेगा पढ़ रही है, मेगा खेल रही है। हरेश पढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर ऐसा दिया है, सोहन पढ़ रहा है, तो सोहन खेल रहा है। इस गोले में जो शब्द दिए विद्यार्थी मित्रों, उन पर से हमने कुछ वाक्य बनाए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पे काव्य पंक्ति का भावार्थ समझाइए। तो हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक। यानी कि भारत देश में रहने वाले लोग रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हो, परंतु वे सब लोग एक हैं। यहाँ रहने वाले सभी लोगों की मातृभूमि भारत माता ही है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 4 है विद्यार्थी मित्रों। यहाँ पे लिखा है,
औरत और लड़की के स्थान पर क्रमशः आदमी और लड़का रखकर परिच्छेद क्रम फिर से लिखिए। तो यहाँ पे मैं लिखती नहीं हूँ विद्यार्थी मित्रों, मैं बोलती हूँ, आप लोग लिख लेना। पहले का जो वो परिच्छेद है वो मैं पढ़ लेती हूँ, फिर उसके बाद आदमी रखकर फिर वापस बनाती हूँ। जैसे कि एक मोटी औरत जा रही थी, पीछे पीछे एक लड़की चल रही थी। लड़की छोटी और पतली थी। औरत को पता चला तो घूरकर बोली, ए लड़की, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रही है? लड़की भोलेपन से बोली, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रही थी। तो यहाँ पे एक मोटा आदमी जा रहा है, एक मोटी औरत जा रही थी। उसका वाक्य क्या होगा? एक मोटा आदमी जा रहा था, पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। पीछे पीछे एक लड़का चल रहा था। लड़का छोटा और पतला था। आदमी को पता चला तो घूरकर बोला, ए लड़के, मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहा है? लड़का भोलेपन से बोला, मैं तो केवल छाव के नीचे चल रहा था। उसके आगे स्वाध्याय के कुछ प्रश्न हैं यहाँ पे, तो प्रश्न के उत्तर लिखिए। हिंदवासियों में कैसी विविधता है? हिंदवासियों में कैसी विविधता है? तो अलग अलग है, रंग रूप, पहनावे, भाषा, धर्म, इस प्रकार अलग अलग विविधताएं हैं। माला में कौन कौन से फूल? हिंद देश में कैसी विविधताएं? तो विद्यार्थी मित्रों आगे काव्य में दिया है, हिंदवासियाँ अलग अलग रंग और रूप के हैं, उनके पहनावे अलग अलग हैं और अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधता पाई जाती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि माला में कौन कौन से फूल एक रूप में हुए हैं? तो माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली आदि तरह तरह के फूल माला में एक रूप हुए हैं। कौन कौन सी नदियाँ सागर में मिलती हैं? तो यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ सागर में मिलती हैं। उसके बाद नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? तो हमारे देश में अनेक नदियाँ का उद्गम स्थान अलग अलग हैं, वे अलग अलग मार्गों से बहती हैं, लेकिन अंत में वे सागर में जाकर मिलकर एक हो जाती हैं। इस तरह नदियों से हमें यह संदेश मिलता है, जैसे नदियाँ अलग अलग स्थानों से होकर भी एक हो जाती हैं, उसी तरह हमारे भारतवासी भी अलग अलग होने पर भी एक होकर रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है प्रश्न 3, कोष्टक में जो शब्द समानार्थी नहीं है उन पर घेरा कीजिए और समानार्थी शब्द का वाक्य बनाइए। तो एक में पंथ, राह, पेड़ और रास्ता दिया है, उसमें से पेड़ शब्द है वो नहीं है। दूसरे में कुसुम, पुष्प, फूल, कांटा, कांटा शब्द पे गोला कीजिए। आम, अनूठा, अनोखा, निराला, तो आम पे गोला कीजिए। जन, मनुष्य, स्त्री, मानव, तो स्त्री पर गोला कीजिए। तो यहाँ पे पंथ,
परंतु यह पंथ सरल नहीं है। राम मुझे कोई राह मिल गई। रास्ता यह सीधा रास्ता है। उसके बाद दूसरा है कुसुम। क्या है? यह चमेली का कुसुम है। कुसुम तो यह चमेली का कुसुम है। पुष्प कमल का पुष्प होता है। पुष्प कहाँ है? कमल का पुष्प पानी में होता है। फूल कितना प्यारा फूल है। उसके बाद दिया है, विद्यार्थी मित्रों ने आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लो, फिर मैं आगे दिखाती हूँ। यह चर्चा के लिए अनूठा विषय है। उसने अनोखा रास्ता चुना।
आपका, आपका हर रंग निराला है। जन, जन का वाक्य क्या बनाएंगे? तो कोटि कोटि जन तिरंगे को क्या करते हैं? आप लोग तिरंगे को वंदन करते हैं। जो कोटि कोटि जन तिरंगे को वंदन करते हैं। उसके बाद कौन सा शब्द है? मनुष्य, तो दुनिया में तरह तरह के मनुष्य होते हैं। दुनिया में तरह तरह के मनुष्य होते हैं। मानव, तो जिसमें मानवता हो वही सही मानव होता है। जिसमें मानवता की हो वही सही मानव होता है। उसके बाद आगे भाषा सज्जता। प्रियंका, मीना आज तो चुपचाप क्यों बैठी है? मंदिर नहीं जाना? नहीं, मेरा मन नहीं लगता। प्रियंका, अरे हाँ, आजकल तुम बहुत खेल रही हो। मीना, मैं क्रिकेट बनना चाहती हूँ पर मुझे खेलना रास नहीं आया। प्रियंका, क्यों? कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी तब गेंद ने सीमा मौसी के घर के खिड़की का कांच तोड़ दिया। उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। प्रियंका, ओह, अब समझी उदासी का राज। खेलते समय दूसरों को भी ख्याल रखना चाहिए। तो मीना, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूंगी। तो इसमें उपयुक्त संवाद है। प्रियंका, उपयुक्त संवाद में व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द छांट कर लिखिए। तो इन सब में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो प्रियंका, मीना और सीमा। इस पैराग्राफ में व्यक्तिवाचक संज्ञा ढूंढनी है तो क्या आएगा? प्रियंका, मीना और सीमा। उसके अलावा दूसरा प्रश्न है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनकी सूची बनाइए। जैसे प्रियंका के लिए तो आप, मीना के लिए तो तू, तुम, मेरा, मैं, मुझे, सीमा मौसी के लिए उन्होंने। उसके बाद यहाँ पे दी है प्रश्न 3। नीचे दिए गई परिभाषा का पूर्ण कीजिए। तो जो शब्द खाली जगह के स्थान पर प्रयुक्त होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वाक्य को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया उन्हें अलग छांट कर लिखिए। जैसे कि
इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है विद्यार्थी मित्रों? मुझे बल्लेबाजी में मजा आता है। तो मुझे कौन सा सर्वनाम है? मुझे। इसके बाद दूसरा, हम मैच जीत गए। इनमें से कौन सा आएगा? हम मैच जीत गए में हम। उसके बाद तीसरा वाक्य है तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो। तो यहाँ पे तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो, उसमें से तुम शब्द है वो क्या है? सर्वनाम। तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं। तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं। इसमें से तुम्हारी शब्द है वो क्या है? सर्वनाम। वह कैप्टन है। तो कौन सा शब्द आएगा? वह। उसने एक लंबा छक्का लगाया। तो मुझे बल्लेबाजी में मजा आता है। तो मुझे शब्द है वो सर्वनाम है। हम मैच जीत गए में हम जो शब्द है वो सर्वनाम है। तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो, उसमें से तुम शब्द है वो सर्वनाम है। तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं, वो तुम्हारी शब्द है वो सर्वनाम है। वह कैप्टन है। वह उसने एक लंबा छक्का लगाया। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 5 है कि विधानों को पढ़िए और खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखिए। तो यहाँ पे राजीव स्वयं अब बल्लेबाजी करने आया। क्या है? राजीव स्वयं अब बल्लेबाजी करने आया। जो स्वयं शब्द है वो प्रयुक्त सर्वनाम है। मैं अपने आप चल जाऊंगा। तो अपने आप जो शब्द है वो प्रयुक्त है। तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम जब हम बातचीत करते हैं तो कभी कभी अपने बारे में, कभी श्रोता के बारे में, तो कभी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। अंततः बातचीत करते समय हम 3 प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे कि उत्तम पुरुष, मैं, हम, मुझे, हमें आदि। मध्य पुरुष तू, तुम, आप, तुझे, तुम्हें आदि। और अन्य पुरुष वह, वे, उसे, उन्हें, ये सब अन्य पुरुष हैं।
तो निजवाचक सर्वनाम में विद्यार्थी मित्रों कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, जिसमें निजत्व या अपनेपन का बोध होता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं अपने आप पढ़ लूँगा, वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया, वे खुद चल के गए, वे खुद चल के गए। यहाँ पे कुछ खाली जगह फूलों को माला में खाली किया जाता है तो गुंथा। कोयल की खाली जगह निराली है तो कोयल की कूक निराली है। सभी खाली जगह की मंजिल एक है तो पंथों की। खाली जगह की टेर सबको प्यारी लगती है तो कपिल की टेर प्यारी लगती है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में हैं। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों ये अपना पाठ पूर्ण होता है, अभ्यास स्वाध्याय भी पूर्ण हो गया है। आप लोग आपके नोटबुक में लिख लेना। आज का ये लेक्चर विद्यार्थी मित्रों मैं यहाँ पे पूर्ण करती हूँ। नमस्ते विद्यार्थी।